कैसे हुआ बेला मछली से मगर का एक्सीडेंट। बड़े से समंदर में बेला मछली रहा करती थी। बेला मछली ने नई गाड़ी खरीदी थी। नई गाड़ी सुबह सुबह बेला के घर आ जाती है। उसके साथ एक आदमी भी होता है। वो आदमी बेला मछली से कहता है, हेलो मैडम, मैं आपके लिए आपकी नई कार ले आया हूँ। आप इसके पार्ट्स के बारे में जान लीजिए और एक बार टेस्ट ड्राइव कर लीजिए। तुम जाओ, मैं इसके बारे में खुद ही पढ़ लूंगी। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो नाउ। लेकिन मैडम, मैंने कहा ना जाओ। बेला उस आदमी की एक भी नहीं सुनती है और उसे वहाँ से भेज देती है। बेला मछली बहुत खुश होती है अपनी नई गाड़ी को पाकर और खुशी खुशी सोने चली जाती है। बेला मछली को कोई पसंद नहीं करता था। समुद्र में सभी लोग बेला मछली से काफी परेशान थे क्योंकि बेला मछली सबसे काफी रूडली बातें किया करती थी। तो वहीं मगर, डॉल्फिन और शार्क की काफी गहरी दोस्ती होती है। वो सभी लोग तैरते तैरते खूब मस्ती करते हैं, लेकिन बेला मछली उनसे कभी बात नहीं करती है सीधे मुंह। सुबह होते ही बेला मछली अपनी गाड़ी में बैठकर निकल पड़ती है। बेला मछली को ब्रेक लगाना नहीं आता है, लेकिन वो एटीट्यूड में आकर उस आदमी से कुछ भी पूछना जरूरी नहीं समझती है। सामने से मगर जा रहा होता है जो अपने दोस्तों से मिलने के लिए काफी खुश होता है। बेला मछली गाड़ी को काफी स्पीड में ले जा रही होती है। अचानक से बेला मछली ब्रेक लगाने की कोशिश करती है सामने मगर को पाकर, लेकिन उससे ब्रेक नहीं लगता है और वो मगर को उड़ा देती है अपनी गाड़ी से। मगर दूर जाकर गिरता है, उसे काफी चोट लग जाती है। बेला मछली घबरा जाती है। वो गाड़ी से नहीं उतरती है और कहती है, अरे बाप रे, ये मुझसे क्या हो गया और ये ब्रेक क्यों नहीं लगा मुझसे। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना ये मगर तो मेरी शिकायत कर देगा। मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। डर की वजह से बेला मछली गाड़ी से नहीं निकलती है और मगर को यूं ही तड़पता हुआ वहाँ से भाग जाती है छोड़ के। वहाँ पर शार्क और डॉल्फिन आ जाते हैं। वो मगर को ऐसी हालत में देखकर घबरा जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे अरे मगर, तुम्हारा हाल ये कैसे हुआ? किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। डॉल्फिन और शार्क लेकर चले जाते हैं मगर को हॉस्पिटल में। मगर ठीक हो जाता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो मगर से पूछती है, क्या आपको याद है कि आपको किसने टक्कर मारी थी? कौन था उस गाड़ी में? नहीं, मुझे नहीं याद है। मुझे लगता है ये सब मेरी गलती से ही हुआ है। पुलिस ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। मगर डॉल्फिन और शार्क को बताता है, मुझे पता था कि मुझे टक्कर मारने वाली वो बेला मछली है, लेकिन मैंने उसका नाम नहीं लिया। क्यों मगर, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उसे क्यों बचाया? उसने तो तुम्हारी जान भी नहीं बचाई। उसने मेरी जान नहीं बचाई, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो दिल की बुरी नहीं है। उससे गलती से ये सब हुआ है। उसे जाने देते हैं। चोरी चुपके से बेला मछली ये सब सुन रही होती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो मगर के पास जाती है। मगर मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज तुम्हारी ये हालत है और मैंने अपनी जिद के आगे उस आदमी की एक भी नहीं सुनी, ब्रेक लगाना सीखा भी नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी और आज से जिद करना भी बंद कर दूंगी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आइंदा से किसी को भी ऐसी हालत में मत छोड़ना और कभी भी किसी की आधी बात मत सुनना। उसकी पूरी बात सुने बिना उसे मत जाने देना। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नई कहानी? क्या आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि मगर को हॉस्पिटल कौन लेकर जाता है? ऐसी कहानियाँ पाने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।